हमें लंगर लगा, ये इसमें लंगर पे मजबूरी। ये तो आप खा लेते हैं, आपके बच्चे। बस क्या करूँ, या आप खाऊं या उनको खिला दूं, ये हो सकता है। मुझे इस टाइम दिली दुख हो रहा है कि उन्होंने साफ कह दिया मांग के खाते हैं। अंकल ना सिर्फ आप, हम सब। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। एक तो जारी बात है, कुछ ममालिक तो G20 के मेंबर हैं, वो तो होंगे ही होंगे, जारी बात है। निकल जाएंगे। हम लोग जो हैं यहाँ पे अपने जो है ना रोटी कपड़े मकान में फंसे रहेंगे, इसके अंदर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब टर्की है, इंडोनेशिया है, जिससे बेसिकली इंडिया ने पिछले साल अपनी G20 की लीडरशिप ली, लेकिन मोहम्मद बिन जायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वज़ीर आज़म हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं एंड प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि वो एज ए स्टेट गेस्ट भी 11 सितंबर को रहेंगे जब G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो चली जाएगी। तो इट मींस के द इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें सऊदी अरब को कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल देना है। ये प्रोटोकॉल माजी में अमेरिकन देते रहे हैं, सारे वेस्टर्न इत्तेहादी देते रहे हैं, अब सारे वो पीछे हट रहे हैं इन चीज़ों से। सो वो समझते हैं कि हमें ये प्रोटोकॉल देने की, जिसे वो कहते हैं ना कि ज़रूरत है, और ये प्रोटोकॉल हम तभी दे सकते हैं अगर मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा रहें, क्योंकि बाकी 19 लीडरशिप की मौजूदगी में इसका प्रोटोकॉल देना थोड़ा सा मायूब लगेगा, या ऐसे लगेगा ये पता नहीं ज़्यादा कर रहे हैं। पहली बात। अब देखना ये है कि ये जो सारी एक्टिविटी है जो कि हो रही है, इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तवार कर लिए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं हैं, एक बड़े मुनासिब किस्म के रिलेशन उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान, जारी बात है, इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस, कल आपने सुना होगा जॉन किर्बी को, नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस के, और उन्होंने कहा, सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये दो समझते हैं बायलैटरल। तो मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि अगर अमेरिका भी समझता है कि ये दोनों पार्टियां आपस में मसला हल करें, तो फिर अमेरिका की क्या इजारादारी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, या उनका क्या इन्फ्लुएंस है इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर वो इंडिया को ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के पास साथ बैठे। लेकिन इंडिया ने उनको कह लिया। ट्रम्प इस केस में था। अब देखें, मोहम्मद बिन सीसी जो है, सॉरी, ये जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, आप उनको देखें, वो आए हैं, उन्होंने आके पहले भी उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, अब फिर उनको प्रोटोकॉल है, और अभी ये एक इम्पॉर्टेंट उनको वेलकम दिया जा रहा है, ऐसे महसूस कराया जा रहा है कि पाइन है जरा मुल्क के, ये आपके लिए बड़ा अहम है। आप पिछले इस साल की जनवरी में भी आए थे, ये फिर आ रहे हैं, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मिलने गए, फिर इजिप्शियन और इंडियन एयरलाइंस का भी को हुआ। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शिफ्ट करने चाह रहे हैं, ठीक है जी, और कह रहे हैं जी हमने डिफेंस, सिक्योरिटी, रीन्यूएबल एनर्जी, कल्चर, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, उसको बढ़ाना है। और मोदी जी, आपको पता है, कायरो गए थे जब वाशिंगटन से वापस आए थे, और इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया था इजिप्ट के अंदर, और इनकी आपस में जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो कहते हैं जी कि हमारी बड़ी अच्छी है, हमारे बड़े सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। मोदी साहब पे एक इल्ज़ाम, और ये लगता है कि वो मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड, तो मोदी साहब कहते हैं जी कि हमारे बड़े मुस्लिम वर्ल्ड से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं,
वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो आए, उन्होंने आके इंडिया में अपने पंजे गाड़े और मुस्लिम दुनिया यहाँ पे आके काम करती रही। इंडिया उसको अंडू करने की कोशिश कर रहा है जो जो मुस्लिम फुटप्रिंट्स इंडिया के अंदर हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रिलेशन विद द मुस्लिम वर्ल्ड, तो वो कहेंगे जी हमारे बड़े सिविलाइजेशनल किस्म के ताल्लुकात हैं, जिसको ना तो वो ममालिक समझते हैं कि ये सही है या गलत है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ठीक है सही है यार, सानू इंडिया को फ़ायदा लेना है, सानू की माजी में क्या हुआ 100 साल पहले, 300 साल पहले, और वो अरब कौन से हमारे चाचे मामे थे, बस ठीक है निकल गई बात, हमने अकबर से क्या लेना है, जहांगीर से क्या लेना है। अब इंडिया जो है वो इजिप्ट को यहाँ पे बुला के इंडिया ने बेसिकली एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिग्नल दिया है, और इससे सऊदी अरब भी खुश होगा, इससे अमेरिकन भी खुश होंगे कि इंडिया उन हमारे इत्तेहादियों के करीब जा रहा है जिनके हम करीब हैं। ठीक है जी, ये मैं आपसे पहले भी इस हवाले से बात कर चुका हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इंडिया आपको पता है यूएई को लेके पहले ही ब्रिक्स में चला गया। सो इंडिया इज मेन स्ट्रीमिंग यूएई इन द ग्लोबल वर्ल्ड। इंडिया इज मेन स्ट्रीमिंग, आपको पता है the Saudis understand one thing कि UAE ने they have backstabbed the Saudis। सो इंडिया क्या कर रही है, यूए सऊदी अरब क्या चाहता है कि इंडिया के साथ करीब ताल्लुकात रखें कि अगर यूएई इंटरनेशनलाइज हो रहा है या यूएई फॉर एग्जांपल I2U2 में या ब्रिक्स में या इस तरह के प्लेटफॉर्म में या अभी G20 में आ रहा है, तो हमें इंडिया के साथ कुर्बत रखनी चाहिए, ये इन्फ्लुएंस रखना चाहिए कि कल को अगर हैं दोनों मुस्लिम मुल्क, लेकिन ऑब्वियसली सऊदीज का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ होली मॉस्क एंड सो मच मोर, बड़ी इकॉनमी, बड़ा कुछ है। सो सऊदीज ये समझते हैं कि इंडिया के करीब होना चाहिए क्योंकि अमारातीज बड़े करीब हैं। कि हम हमारी जो जितनी भी मैनेजमेंट है वो साथ खड़े होके एक अच्छा इनिशिएटिव ना ले सके। क्या समझते हैं आपके अभी रोड एंड बेल्ट का इनिशिएटिव भी अभी यूरोप भी लेगा, मिडिल ईस्ट सारा भी इंडिया के साथ हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई मुस्लिम उम्मा, शेख सलमान सर थे, वो 6 घंटे के लिए आना था पाकिस्तान, उन्होंने रिजेक्ट करके 3 दिन के लिए हिंदुस्तान चले गए, लेकिन 6 घंटे के लिए पाकिस्तान नहीं आए। तो इससे क्या देखें? सर आप ये बात कर रहे हैं, आपको तो ये नहीं पता कि चाइनीज का जो जैक मा था वो एक हंगामी सूरत हाल में आया, ये भी नहीं पता चल पाया कि वो कौन सी डील की भी है कि नहीं की। आप तो ये बात कर रहे हैं कि उसने कैंसिल की। एक बंदा जो यहाँ से आगे पता नहीं निकल भी गया, उसके बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है। हाँ जी, जैक मा के बारे में नहीं पूछा। ठीक है ना, तो जैक मा तो वो है जो दुनिया के अमीर तरीन 3 बंदों में से आता है, और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो अभी सलमान साहब की आपने बात की, वो तो इन 3 4 5 में नहीं आते। ठीक है, अगर उनके 6 उनका इतना मसला नहीं है, अगर वो आते हैं नहीं आते, उनके साथ तो ऐसे ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन उनके आने से कंट्री का जो इमेज जाता दुनिया के सामने, हमारा एक पॉजिटिव इमेज जाता, लेकिन उन्होंने भी आने से रिफ्यूज़ कर दिया। कभी जो बाइडन जब मिनिस्टर थे तो तब पाकिस्तान उनका चक्कर लगता था, लेकिन अभी इंडिया 3 दफ़ा जा चुके हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान वो एक दफ़ा भी जब से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं तब से एक दफ़ा भी नहीं आए। तो आप लोग और क्या लेना, एब्सोल्युटली नॉट कह दें एक दफ़ा और, इससे नुकसान होगा। इससे आपको नुकसान हुआ है। और ऑटोमेटिकली जो एक चीज़ आप अपनी फड़ियाँ मार रहे हैं, आप अपने मुल्क के, आप अपनी हैसियत से ज़्यादा एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकली तौर के ऊपर इस चीज़ का इशू बनेगा। अगर बेल्ट एंड रोड बन जाता है दूसरे मुल्कों का, तो इससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स होंगे या लॉस होगा? पाकिस्तान और अभी जो चाइना के दरमियान जो सी पैक का मुआहदा चल रहा है, इससे पाकिस्तान को बेनिफिट है या पाकिस्तान को आने वाले टाइम के अंदर जो हालात चल रहे हैं क्राइसिस की तरफ मजीद जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखें, हमारा जो ये बेनिफिट, हमारे जो एक रोड बनी, ये समझ लें कि एक बहुत जो है ना नेमत अल्लाह ताला ने दी है हमें उसका फ़ायदा जल्द से जल्द उठाना चाहिए, यकजोड़ होकर एक दिन बैठना चाहिए। देखिए, जिस मुमालिकों की आपने बात की है बेल्ट एंड रोड बनाने के लिए, वो एक पावरफुल इकोनॉमिकली कंपनी है और कंट्रीज़ हैं। उधर के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि कहते हैं तादाद के अंदर, तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली तौर के ऊपर फ़ायदा होना। हम तो देखें, अगर 20-24 करोड़ बंदे भी हैं, और अगर हम ईरान और अगर अफ़गानिस्तान को भी देखें, तो हम तीनों मुमालिक मिल के इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर आप डेटे की बात कर रहे हैं तो डेटा के लिहाज से हमारी जो इकोनॉमिकली और क्या कहते हैं क्वांटिटी तौर के ऊपर जो हमारी मर्दमशुमारी है उनसे कम है। तो आप अगर पावरफुल कंट्रीज़ की बात बता रहे हैं, आप अमेरिका और क्या कहते हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत है। आप अगर क्या कहते हैं यूनाइट इकनॉमिक्स की तौर के ऊपर अगर आप आते हैं, तो हमें तो वो क्या कहते हैं साथ भी नहीं लगने देंगे।